वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। तो सबसे पहले ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल है बाय आईपीसी, दैट इज इंडियन पिनल कोड, उसको ऑफेंस कहते हैं। कोई भी स्पेशल लॉज के अंदर भी अगर कोई एक्ट आता है जो कि पनिशेबल हो, देन दे ऑल्सो कम अंडर द ऑफेंस, दैट इज सेक्शन 40। सेकेंड इज एक्ट, कोई सिंगल एक्ट भी या सीरीज ऑफ एक्ट, वहाँ पे कोई इलीगल जो भी काम किए जाते हैं वो एक्ट के अंदर आते हैं, सेक्शन 33। एंड थर्ड इज इंटेंशन नॉलेज। इंटेंशन वही हो गया मेंटल्स एलिमेंट्स। मेंस्ट्रिया में इंटेंशन होता है कि पता है कि रिजल्ट क्या होगा, और वो इंटेंशन से ही क्राइम किया जाता है। नॉलेज की उसको पता है कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, बट दैट इज़ वीकर देन द इंटेंशन। ये मर्डर और कल्पेबल ह्यूमिसाइड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए और अटेम्प्ट वर्सेस नेग्लिजेंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज गुड फेथ, जहाँ पे बिल्कुल केयर और अटेंशन के साथ कोई काम किया जाता है उसको गुड फेथ कहते हैं, सेक्शन 52 में आता है। यहाँ पे अगर ऑनेस्टी ना हो, नेग्लिजेंस हो जाए तो गुड फेथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट इज इंजरी, जो कि सेक्शन 44 में आता है, जहाँ पे कोई भी हार्म बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस कौन कौन सी आती हैं 76 to 106 इंडियन पिनल कोड में। फर्स्ट आता है मिस्टेक ऑफ एक्ट, जहाँ पे किसी गलत इंसान को उठा लिया जाता है, विच इज़ नॉट गिल्टी, हु इज़ नॉट गिल्टी। फॉर एग्जाम्पल किसी को मिस्टेकली अरेस्ट कर लिया गया एंड उसको ये मान के कि वो क्रिमिनल है, तो मिस्टेक ऑफ एक्ट आ जाते हैं। यहाँ पे सेक्शन 76 से 79 तक वो जो भी सेक्शंस है वो मिस्टेक ऑफ एक्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज जुडिशियल एक्ट्स, जो कि सेक्शन 77 से 78 आते हैं। जजेस और पर्सन जो कि कोर्ट के अंडर काम कर रहे थे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो कोर्ट के आदेश के अनुसार काम कर रहे थे, तो दैट आर अंडर जुडिशियल एक्ट सेक्शन 77 to 78। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट, जहाँ पे सेक्शन 80 में आता है, जहाँ पे क्रिमिनल को लाइबिलिटी होती है अगर क्रिमिनल एक्ट है जो लॉफुल है और विदाउट किसी इंटेंशन किया जाए या एक्सीडेंटली कोई चीज़ हो गई है, तो उसको सेक्शन 80 के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज नेसेसिटी, जहाँ पे हार्म, छोटी मोटी कोई हार्म पहुँचाया जाता है टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म, तो उसको नेसेसिटी कहते हैं, सेक्शन 81 के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल एक डोर को तोड़ा गया टू सेव समवन फ्रॉम फायर, दैट इज़ नेसेसिटी। नेक्स्ट इज इन्फेंसी, जो कि सेक्शन 82 to 83 में आते हैं। यहाँ पे बिलो 7 ईयर्स या 7 to 12 ईयर्स में जो भी लोग क्राइम करते हैं वो मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज इंसैनिटी, दैट इज सेक्शन 84, जहाँ पे पर्सन इनकैपेबल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एक्ट ड्यू टू अनसाउंड माइंड, तो उसको भी नॉट गिल्टी करार किया जाता है। मतलब वो दिमागी हालत उसकी सही नहीं थी, इसलिए उसने जो है क्राइम को कंडक्ट किया। नेक्स्ट इज इंटॉक्सिकेशन, जहाँ पे दो टाइप की इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जो डिफेंस के लिए की जाई गई है उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री, एंड जो वॉलेंट्री होती है वो जनरली नॉट डिफेंस नहीं होती, एंड दे आर कम अंडर द सेक्शन 85 to 86। नेक्स्ट इज कंसेंट, जो भी एक्ट किए जाते हैं विद कंसेंट वो ऑफेंसेस नहीं होते। 87 to 90 सेक्शंस के अंडर आते हैं, मतलब कंसेंट है इंसान का बिल्कुल कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तो दैट कम्स अंडर द सेक्शन 87 to 90। नेक्स्ट इज प्राइवेट डिफेंस, जब कोई इंसान अपना डिफेंस कर रहा था बॉडी या प्रॉपर्टी का, तो उस केस में जो भी क्राइम आते हैं दैट कम्स अंडर द सेक्शन 96 to 106, एंड ये इवन एक्सटेंड हो जाते हैं टू कॉजिंग डेथ इन एक्सट्रीम केसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आईपीसी सेक्शंस कौन कौन से हैं, तो सबसे फर्स्ट हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था 302 जो कि मर्डर से रिलेटेड है। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, इंटेंशन टू कॉज डेथ, कि कितनी इंटेंशन है उसको मारने की। नेक्स्ट इज इंटेंशन टू कॉज इंजरी, उसको ऐसी इंजरी पहुँचाए ताकि वो डेथ हो जाए उस इंसान की, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज पनिशमेंट, इसके लिए डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 304, जो कि मर्डर जितना ख़तरनाक नहीं होता, बट यहाँ पे है कि उसको इंजरी या इतना क्राइम इंजरी पहुँचाई जाए कि वो इक्वल टू डेथ ही हो जाए। यहाँ पे कोई क्लियर इंटेंशन नहीं होती, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट 1 दैट इज़ इंटेंट प्रेजेंट, उसके अंदर लाइफ में इम्प्रिजनमेंट या अप टू 10 साल की जेल भी हो सकती है। सेकेंड इज नॉलेज ही है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, जिसमें अप टू 10 ईयर्स की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 306, जो कि एबडमेंट ऑफ सुसाइड, की सुसाइड के लिए किसी को प्रोवोक किया जा रहा है, दैट इज अंडर सेक्शन 306।
या सुसाइड की जो डिग्री है वो कितनी है। तो इसमें एलिमेंट आते हैं इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे प्रॉम्प्ट किया जाता है किसी को सुसाइड के लिए, कॉन्स्पायरेशन या फिर इंटेंशनली उसने सुसाइड किया। तो 3 चीज़ें, ये एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है। पनिशमेंट इसके अंदर 10 साल की होती है और फाइन दिया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 307, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, इंटेंशन किसी को मारने की, या फिर एक्ट डन टूवर्ड्स द कमीशन। पनिशमेंट इसमें 10 साल की होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। सेक्शन 309, जो कि अटेम्प्ट टू सुसाइड, यहाँ पे ये डिफरेंस है कि जो 302 था दैट इज़ रिलेटेड टू मर्डर, जहाँ पे किसी का मर्डर कर ही गया। 307 है कि अटेम्प्ट मर्डर करने का अटेम्प्ट किया गया, तो यहाँ पे डिफरेंस ये है, ठीक है। तो सेक्शन 309 में अटेम्प्ट टू सुसाइड है, यहाँ पे पनिशेबल ऑफेंस है। एंड इसको हम प्रैक्टिकली डीक्रिमिनलाइज कर देते हैं अंडर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। और पर्सन को ये सोचा जाता है कि वो मेंटल स्ट्रेस के अंदर था, इसलिए उसने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया था, तो उसको छोड़ दिया जाता है, या फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या उसको ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 375, दैट इज़ अ रेप। यहाँ पे डेफिनेशन आती है कि कोई सेक्सुअल एक्ट करता है विदाउट कंसेंट, तो उसको सेक्शन 375 के अंदर आता है। या फिर कंसेंट ऑब्टेन की गई, फोर्स देके उसको फियर करके या फ्रॉड करके, अगर माइनर के साथ होता है तो उसको स्टैट्यूटरी रेप कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 375, जहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है फॉर रेप, मिनिमम 10 ईयर्स या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। एनहांस पनिशमेंट को और भी बढ़ाया जा सकता है जहाँ पे ज़्यादा बुरे हालात है। सेक्शन 377, जहाँ पे अननेचुरल ऑफेंसेस होते हैं, यहाँ पे भी अननेचुरल सेक्स आ गया, बट प्रेजेंट स्टेटस ये कहता है कि जहाँ पे कंसेंशुअल एक्ट होते हैं बिटवीन द एडल्ट्स तो उसको लीगल माना जाता है। जो नॉन कंसेंशुअल एक्ट है, जहाँ पे कंसेंट नहीं थी, उसको इस अननेचुरल ऑफेंसेस में माना जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 498, जहाँ पे क्रुएल्टी हस्बैंड से हो रही है, रिलेटिव से हो रखी है, जो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, या डाउरी डिमांड्स है, तो ये सारे सेक्शन 498A में आते हैं। और यहाँ पे पनिशमेंट 3 साल की और फाइन भी होता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 174 इंक्वेस्ट, जहाँ पे इंक्वायरी की जाती है। तो ये तब एप्लीकेबल होती है जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हो कोई सुसाइड का केस, सब्सिशियस डेथ का, डाउरी डेथ का, या फिर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे सेक्शन 174 इंक्वेस्ट जो सेक्शन धारा लगाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले पुलिस इन्फॉर्म करती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, जहाँ पे इंक्वेस्ट ऑन द स्पॉट इंक्वायरी की जाती है, फिर रिपोर्ट पंचनामा तैयार की जाता है, और जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, नेचुरल है या अननेचुरल है। तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं 302 और 304। 302 अटैम्प्ट से मर्डर के लिए रिलेटेड होती है, 304 इज़ रिलेटेड टू द इंटेंशन। ये स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होती है, यहाँ पे वीक इंटेंशन होती है, स्वेरिटी इसकी हाईएस्ट होती है, इसकी लो लेसर होती है। यहाँ पे डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 306 एंड 309, जहाँ पे 306 है जो उसको प्रोवोक किया जाता है, 309 अटैम्प्ट किया जाता है, पनिशमेंट 306 में दी जाती है। 309 क्योंकि सुसाइड से रिलेटेड था तो इसको मेंटल स्ट्रेस करके छोड़ दिया जाता है। 375 एंड 376 में, 375 में डेफिनेशन ऑफ रेप आती है, 376 में जो रेप की जो पनिशमेंट है वो दी जाती है।